माँ जब अपने बेटे को भोजन कराती है तो माँ को बड़ा सुख मिलता है। देखा तो आज गोविंद रो रहे हैं। देवकी ने कहा, बेटा तू आज रो रहा है, क्या बात है? तुझे किसकी याद आ रही है या कोई कमी है? कोई जवाब मां को नहीं दिया। निराश होकर के मां देवकी आ गई। उसी समय बृहस्पति के शिष्य हैं जिनका नाम है उद्धव। उद्धव भगवान के सखा। देवकी ने कहा, बेटा जाओ तो पूछो तुम्हारे सखा कृष्ण को आज क्या कमी है जो रुदन कर रहे हैं। उद्धव जी आए। उद्धव ने पूछा, गोविंद आज आप क्यों रो रहे हैं? आपके यहाँ तो सब प्रकार का सुख है, फिर भी आप रो रहे हैं। भगवान ने कहा, ओधो मोहे ब्रज बिसरत नाही। आज मुझे उस ब्रज की याद आ रही है। आज मुझे यशोदा का वो प्यार, वो दुलार याद आ रहा है जो मेरी माँ यशोदा बेझर की रोटी पे तज माखन, सादा माखन रख करके मुझे लपेट करके देती, ला बेटा तू खा। आज वो हंस सुता को, ओ हंस सुता को सुंदर कलरव और वो कुंजन की छाई। आज ऊधो मोहे ब्रज बिसरत नाई। यो यमुना का किनारा, गोपियों का वो प्रेम और वो सानिध्य, और मेरी वो भोली भाली गैया, मेरी भोली वो मैया। आज मुझे 1 वर्ष हो गया। मैं अपनी मां को कहकर के आया था मैं परसों आ जाऊंगा। आज परसों की तो बात क्या, वर्षों बीत गई हैं, लेकिन मेरी मां कैसे रह रही होगी। वो मेरे बिना एक पल नहीं रहती। आज मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। और उद्धव सुन, मैंने बाबा को कह दिया था, ग्वाल वालों को साथ भेज दिया था कि मैं जरूर आऊंगा। माँ को आश्वासन देना, मैं आऊंगा जरूर, लेकिन अभी भी बहुत दिन हो गए हैं। अब मैं करूं तो करूं क्या? कैसे जाऊं उन भोले भाले ब्रजवासियों के साथ में? कैसे मुंह दिखाऊं? उद्धव ने कहा, कैसी बातें कर रहे हैं आप? कौन किसी की याद करता है? आप ब्रह्म हैं, आप किसकी याद करते हैं? गोविंद ने कहा, उद्धव नहीं, जब मेरे भक्त मेरी याद में रोते हैं तो मुझे रोना आता है। जब मेरे भक्त मेरी याद में उदास होते हैं तब मैं उदास होता हूं। उनके बिना मैं कैसे रहूं? एक पल भी जीना नहीं चाहता। कैसे रहूं उनके बिना? आज भगवान कृष्ण ज्ञानी उद्धव का परीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि उद्धव अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझता है, ज्ञानियों में अग्रगण्य समझता है। लेकिन ध्यान देना देवी और सज्जनों, जिस ज्ञान में प्रेम की धारा नहीं है, जिस ज्ञान में प्रेम रस नहीं है, वह ज्ञान अधूरा है। बिना प्रेम के वह ज्ञान अंधा है, वह ज्ञान लंगड़ा है। बिना प्रेम के आज उस प्रेम का परीक्षण कर रहे हैं कृष्ण उद्धव का। उद्धव, मैं चाहता हूं तू जा और जाकर के मेरे भोले भाले ब्रजवासियों को ये कहे कि मैं यहां ठीक हूं और उनकी खबर मुझे ला करके दे। उद्धव ने कहा, मैं बस अभी गया, क्यों चिंता करते हो? उद्धव भगवान का कृष्ण का रथ लेकर के पीतांबर ओढ़ करके और जो मुकुट पहनते थे भगवान मोर पंख वाला, वही धारण करके आज चले हैं उस गोकुल की ओर। उस गोकुल में आज बैठे हैं यमुना किनारे सभी।
आज याद कर रहे हैं कि गोविंद कब आएंगे, गोपाल कब आएंगे। हमसे कह कर के गए थे, अभी तक तो आए नहीं है, अभी तक तो आए नहीं हैं। जब जाकर के उन ग्वाल वालों से उद्धव का मिलन हुआ और उद्धव उन ग्वाल वालों से पूछ करके उन महलों की ओर आए। माँ यशोदा कुंजों में बैठी थी। आज माँ यशोदा कृष्ण की याद कर करके अपनी दृष्टि को खो बैठी, दिखता नहीं था। इतना रुदन किया, इतने कृष्ण की याद में रही कि आंखें चली गईं। और राधा रानी सखियों को साथ में लेकर के राधा बाग में नित्य प्रति कृष्ण के इंतजार करती हैं। श्याम नहीं आए, घन श्याम नहीं आए रे, बैठी रहूं यमुना पे आस लगाए रे। कब आएंगे गोविंद? यशोदानंद बाबा से वार्तालाप करने के बाद में प्रातः काल कहा कि मैं राधा रानी का दर्शन करना चाहता हूँ, उन गोपी गोपिकाओं से, ग्वाल वालों से मिलना चाहता हूँ, मुझे दर्शन कराइए। यशोदा ने कहा, रुदन करती जाए, आंसू बहाती जाए और कहा, लाला राधा रानी के आप परिकर को देखो जाकर के, वो राधा बाग में शांत चित्त होकर के बैठी हैं। शाम की याद में राधा बाग में उद्धव जी पहुंचे और वहां एक वृक्ष की आड़ में आकर के ये दृश्य देख रहे थे। राधा रानी और सखियां आपस में वार्तालाप कर रही थी। उसी समय एक कागा आया और कागा काऊ काऊ करने लगा। वह कागा जब काऊ काऊ कर रहा था तो राधा रानी ने कहा, अरे कौआ, मैं जानती हूँ तो भी कृष्ण के श्याम के रंग के जैसा है, तो कृष्ण का कोई मित्र होगा, तो हमारा संदेशा लेकर लेने आया होगा। जा कह देना हम कृष्ण की याद में सदैव रहती हैं, हमारे साथ संदेशा जाकर के कह देना। उसी समय गोपी ने राधा रानी से कहा, हे राधा रानी, आज मैंने कृष्ण को स्वप्न में देखा है, क्या आपको स्वप्न नहीं आते? किशोरी ने कहा, जब निद्रा ही चली गई शाम के संग तो स्वप्न आए तो आए कैसे? स्वप्ने पश्यन्ति याः कांतम ध्यान्यस्ता सखियोषिता, अस्माकं तु गते कान्ते गता निद्रा अपि वैरिणी। जब श्याम सुंदर चले गए हमें छोड़ करके, साथ में हमारी निद्रा भी चली गई, तो हमें स्वप्न नहीं आते, स्वप्न नहीं आते, सोते नहीं तो स्वप्न आए कैसे? उद्धव दृश्य को देख रहे थे। उद्धव ने जाकर के प्रणाम किया कि मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं, मैं श्याम सुंदर का सखा हूं, संदेश लेकर के आया हूं, आप कैसी हैं? गोपियों ने कहा, हमारा संदेश किस लिए? हम यहां श्याम के चिंतन में रहती हैं नित्य प्रति, और श्याम ही हमारे सब कुछ हैं। उद्धव ने कहा, कोई संदेश देना हो तो बताइए, मैं जा रहा हूं। गोपियों ने कहा, ओधो मन न भये 10-20, एक हूं तो वो गयो श्याम संग को आराधे ईश। उद्धव, हमारे पास कोई मन अपना नहीं है, कहें तो हम कहें क्या? जिसके पास मन अपना ना हो, मन ही नहीं है, तो वो क्या कहे? मन तो गोविंद ले गया, जब से वो गए हैं हम तो बिना मन की हैं, उनकी यादों में रहती हैं।
और कह देना इतना जा करके, तुम तो सखा श्याम सुंदर के को आराधे ईश, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊदो हमें श्याम सोई काम। आठों पाल हर पल केवल गोविंद का हम दर्शन चाहते हैं, दर्शन करती हैं। वो चाहे हमारे पास ना रह रहे हों, लेकिन हम उनके पास ही सदैव रहती हैं। उद्धव जी ने गोपियों का प्रेम देख करके चरणों में प्रणाम नहीं किया, चरण धूलि को प्रणाम किया। धन्य है गोपियों आपका प्रेम, प्रेम ही कृष्ण को अपना बना करके रखते हैं। गोपियों ने कहा, हम चाहे जहां रहें, कृष्ण चाहे जहां रहें, लेकिन हमारे प्राणों में कृष्ण बसा है। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो कृष्ण मुरारी, उन्हीं के चरणों में चित्त को लगाए रहेंगे। ये हमारा चित्त है, हमारा मन केवल केवल कृष्ण के लिए है। उद्धव जी गोपियों को प्रणाम करके पहुंच गए और जाकर के कहने लगे, गोविंद आपने ब्रजवासी गोपियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ, यशोदानंद बाबा के साथ अच्छा तो नहीं किया, क्यों? कृष्ण ने पूछा क्यों? कि वो आपके विरह में तप रहे हैं। भगवान ने कहा, अच्छा उद्धव, तुमको लगता है कि वो प्रेमी हैं, तुमको लगता है कि वो मेरी याद करते हैं? बोले हाँ, याद ही नहीं रुदन करते हैं। आपकी याद में खाना छोड़ दिया, पीना छोड़ दिया, आपकी याद में पूरा शरीर सुखा दिया है। आपने अच्छा नहीं किया। भगवान ने कहा, उद्धव मैं यही चाहता था। अब आंखें बंद करो। उद्धव ने एक क्षण के लिए आंखें बंद की और कहा, अब खोलो कि अब देख दर्शन कर माँ यशोदा, नंद बाबा, गोप गोप गोलियां और जितने भी ग्वाला थे, गोपियां थी और राधा रानी सखियां, सभी कृष्ण के समीप में दिखाई। उद्धव को दर्शन कराया और कहा, उद्धव जहाँ मैं हूँ वहाँ राधा रानी है, जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरी माँ यशोदा, नंद बाबा, ग्वाल बाल, पूरा ब्रजमंडल, गैया मैया सब मेरे समीप में ही रहता है, मेरे से कभी दूर नहीं होता। मैं तो तुम्हारे इस ज्ञान का परीक्षण कर रहा था कि तुम क्या कहोगे। ज्ञानी भी प्रेम को देख करके भूल जाता है सब कुछ। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।